सीने में दर्द को ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक का लक्षण समझ लेते हैं, खासकर अगर ये छाती की बाईं तरफ हो। हालांकि छाती में दर्द होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। फेफड़ों, पसलियों या फिर ग्रास नलिका, पेट और छाती की मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं होने पर आपको छाती में दर्द हो सकता है। ये कारण हार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। हालांकि इनके कारण होने वाले छाती के दर्द को भी लोग हार्ट अटैक समझ लेते हैं। हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के कारण होने वाले छाती के दर्द को एंजाइना कहते हैं। काफ़ी मामलों में छाती के दर्द का कारण मानसिक व शारीरिक तनाव से होता है। इसके अलावा चिंता और पैनिक अटैक के कारण भी आपको छाती का दर्द हो सकता है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को भी छाती का दर्द की शिकायत होती है। छाती में दर्द के साथ आपको कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे छाती में जकड़न होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, मतली होना, उल्टी होना, चक्कर आना और सांस फूलना। छाती में दर्द होने पर आपको सीने के बीच में दर्द हो सकता है और ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे कोई छाती को दबा रहा है। छाती में दर्द के इलाज के लिए होम्योपैथिक उपचार असरदार साबित हुआ है। होम्योपैथी में रोगी के लक्षणों के आधार पर उसे ऐसे दवा दी जाती है जो एक स्वस्थ व्यक्ति में ऐसे ही लक्षण पैदा कर सकती है। इस तरह होम्योपैथी समस्याओं को जड़ से ठीक कर देती है। बात करते हैं होम्योपैथी में छाती में दर्द का इलाज कैसे होता है। छाती में दर्द का कोई गंभीर और क्रोनिक कारण हो सकता है, जैसे हृदय की धमनियों में रुकावट होना, हार्ट फेल्योर या हृदय के वाल्व को किसी प्रकार का नुकसान होना। होम्योपैथी उपचार में रोगी की समस्या के कारण को जड़ से खत्म किया जाता है। होम्योपैथिक उपचार द्वारा व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। इससे हृदय में खून की सप्लाई भी बेहतर होती है, जिससे छाती का दर्द ठीक होता है। हालांकि समस्या को पूरी तरह से ठीक करने के लिए डॉक्टर के लिए रोगी के लक्षण और उसकी समस्या को अच्छे से समझना व उनका अवलोकन करना महत्वपूर्ण होता है। होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हैनेमन सर के अनुसार रोगी का इलाज उसकी समस्या के कारण के आधार पर किया जाना जरूरी है। अगर समस्या की वजह का इलाज किया जाता है तो रोगी को उस समस्या से स्थायी रूप से आराम मिलता है, खासकर लंबी चलने वाली समस्याओं के मामलों में। इसलिए अपनी समस्या से पूर्ण रूप से आराम पाने के लिए आपको एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सही उपचार लेना चाहिए। छाती में दर्द होने पर उपयोग होने वाली मेन दवाएं हैं। पहला है कैक्टस ग्रैंडिफोलस, दूसरा है ब्रायोनिया अल्बा, तीसरा है नक्स ओमिका, चौथी रेमेडी है फास्फोरस और पांचवी रेमेडी है नाजा ट्रिपोडियंस। अब इन दवाओं के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। पहली रेमेडी है अर्निका मोंटाना। इसका अर्निका मोंटाना का सामान्य नाम है लियोपोर्ट्स बेन। इसके सिम्टम्स है, पहला सिम्टम है चोट, गिरने या छाती पर कुछ लगने से कारण दर्द होना। दूसरा है अकड़न या नील के साथ छाती में दर्द होना। तीसरा है नसों में दर्द होना। चौथा है किसी अंग के ज़्यादा इस्तेमाल होने या मोच के कारण दर्द होना। पांचवा है हड्डियों और कार्टिलेज को प्रभावित करने वाली समस्याएं होना। 6 है छाती का दर्द जो कोहनी तक फैल जाता है एंजाइना की तरह। 7 है हार्ट की एरिया में तेज दर्द होना। 8 है नींद पड़ने के कारण त्वचा नीली होना, आसानी से खून निकलने की प्रवृत्ति और कंधों व पीठ में दर्द होना। 9 है हल्का सा छूने पर भी दर्द होना और लेटने पर दर्द का बेहतर होना। 10वां और आखिरी सिम्टम्स है हृदय से संबंधित लक्षणों के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत होना। दूसरी रेमेडी है ब्रायोनिया अल्बा। इसका सामान्य नाम है वाइल्ड होप्स। इसके सिम्टम्स है, पहला है सीने में तेज दर्द होना, जैसे मांसपेशियां या अंग फट रहे हैं। दूसरा है ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना। तीसरा है हल्का सा भी हिलने डुलने पर दर्द का बढ़ना। 4 है छाती में दबाव महसूस होना। 5वां है दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा होंठ व मुंह का सूखना और ज़्यादा प्यास लगना।
6 है कब्ज के साथ सख्त मल आना, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन होना, जिसके कारण व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पेट में स्टोन है। 7वां सिम्टम है ब्रोंकाइटिस के साथ खांसी व बलगम में ब्राउन रंग आना। 8वां सिम्टम है बहुत ज़्यादा खांसी होने के कारण ऐसा महसूस होना जैसे छाती फटने वाली है। 9वां सिम्टम्स है तेज सिर दर्द होना जैसे सिर फट रहा हो। 10वां सिम्टम है बार बार गहरी सांस लेने की इच्छा होना ताकि फेफड़े पूरी तरह से खुल सके। तीसरी रेमेडी है काली कार्बोनिकम, सामान्य नाम है कार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। इसके सिम्टम्स है पहला है कमजोरी होना, दूसरा है डिप्रेशन आना, तीसरा सिम्टम है छाती में अलग अलग तरह के दर्द महसूस होना, चौथा सिम्टम है घूमने पर दर्द बेहतर होना, पांचवा सिम्टम है ब्रोंकाइटिस होना, छठवां सिम्टम है सूखी खांसी और सांस फूलना जो रात को 2 से 3 बजे के बीच में अधिक हो जाना, सातवां सिम्टम है सांस लेते समय आवाज़ आना, व्यक्ति को बैठने और झुकने में आराम महसूस होना, आठवां सिम्टम है चिंता और धड़कन तेज होना, नौवां सिम्टम है सीने में जलन होना और 10वां सिम्टम है कमजोरी और अकड़न के साथ पीठ में दर्द होना। चौथी रेमेडी है फास्फोरस। फास्फोरस का सामान्य नाम है फास्फोरस। इसके सिम्टम्स है ये दवा उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है जो लंबे व पतले हैं और जिनकी छाती कम चौड़ी है। ऐसे लोग रोशनी, आवाज़, महक या मौसम के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। इसका सिम्टम्स है पहला श्वसन तंत्र में सूजन आना, दूसरा है अचानक सिम्टम्स का अनुभव होने लगना, तीसरा है बहुत ज़्यादा खांसी आना और फेफड़े भरे हुए महसूस होना, चौथा सिम्टम है छाती में हार्ट के एरिया में घबराहट महसूस होना और धड़कन तेज होना, पांचवा सिम्टम है दिल का बढ़ना, चौड़ा होना या फेल हो जाना, छठवां सिम्टम है ठंडा पानी पीने की इच्छा होना। पांचवी रेमेडी है नक्स ओमिका, सामान्य नाम है पॉइजन नट। ये दवा आजकल की जीवन शैली के लिए बहुत असरदार है, जहां लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत स्वस्थ व चिंतित रहते हैं और उन्हें सिगरेट, शराब जैसे नशे की आदत लग जाती है। ऐसे लोग आवाज़, तेज गंध और रोशनी के प्रति बहुत अधिक अति संवेदनशील होते हैं। ये दवा अधिकतर पुरुषों को दी जाती है क्योंकि उनके लिए यह अधिक असरदार साबित हुई है। हालांकि ये महिलाओं को भी दी जा सकती है। इसके सिम्टम्स है पहला है पेट से शुरू होने वाले छाती का दर्द, गाढ़ और गैस पास करने में दिक्कत होना, दूसरा है कुछ समय बाद छाती में खींचाव महसूस होना, तीसरा है पेट फूलने या भरने के कारण अस्थमा होना, चौथा सिम्टम है सांस फूलना या बहुत हल्की सांस लेना। छठवीं रेमेडी है पल्सेटिला प्रेटेंसिस, सामान्य नाम है विंड फ्लावर। ये दवा उन लोगों के लिए अधिक प्रभावी है जो नर्म व सुशील प्रभाव के होते हैं। ऐसे लोग बहुत नाजुक स्वभाव के होते हैं और जल्दी से रोने लगते हैं। ये लोग बहुत अस्थिर भी होते हैं और उन्हें हमेशा खुली हवा में रहना पसंद होता है। ये महिलाओं के लिए भी एक अच्छी दवा है, बहुत ही कम मामलों में पुरुषों को दी जाती है। इसके सिम्टम्स है पहला है छाती में तेज खींचाव के जैसा दर्द होना जो खास तौर पर खांसी के कारण होता है, दूसरा है सुबह के समय बलगम वाली खांसी आना, तीसरा है छाती के दर्द के साथ पेट के ऊपरी भाग में भी दर्द होना, चौथा सिम्टम है छाती में दर्द के कारण ऐसा महसूस होना जैसे अल्सर का दर्द हो रहा है, पांचवा सिम्टम है धड़कन तेज होना और चिंता होना, खासकर बंद कमरे में या दाहिनी तरफ लेटने पर। सातवीं रेमेडी है नाजा ट्रिपोडेंस, सामान्य नाम है वेनम ऑफ द कोबरा। ये दवा उन लोगों को सूट करती है जो सीने में दर्द के साथ दुखी व डिप्रेशन में होते हैं और उन्हें खुदकुशी करने का ख्याल आता है। इसके सिम्टम्स है पहला है दिल के क्षेत्र में दर्द और भारीपन होना, दूसरा है छाती के दर्द का गर्दन और बाइनी कंधे पर तरफ फैलना, तीसरा सिम्टम है मौत से अत्यधिक डर लगना और चिंतित होना, चौथा सिम्टम है
छाती में दर्द और हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स के साथ माथे में भी दर्द होना। 5वां सिम्टम्स है धड़कन तेज होना। 6वां सिम्टम है छाती में ऐसा दर्द होना जैसे टांके लगाए गए हो। 7वां सिम्टम है सांस लेने में दिक्कत होना। 8वां सिम्टम है अकेले रहने का डर लगातार बने रहना और बारिश का भी डर होना। 9वां सिम्टम है तेजी हवा में बेहतर महसूस होना। 8वीं रेमेडी है कैक्टस ग्रैंडिफोरस। इसके सामान्य नाम है नाइट ब्लूमिंग सीरियस। इसके सिम्टम्स है पहला है छाती लगातार भारी महसूस होने के साथ साथ सांस भी फूलना। दूसरा सिम्टम्स है छाती में संकुचन महसूस होना जिसके कारण सांस लेने में मुश्किल होती है। तीसरा है डायफ्राम में सूजन होना। चौथा सिम्टम है धड़कन तेज होना और दर्द का दाईं ओर फैलना। 5वां सिम्टम है लगातार ऐसा महसूस होना जैसे छाती में लोहे का कोई बैंड बांध दिया गया हो। 6वां सिम्टम है डर व चिंता के कारण पसीना आना। 7वां सिम्टम है ब्लड प्रेशर लो होना। 8वां सिम्टम है नब्ज धीरे धीरे चलना। 9वां सिम्टम है इतना तेज दर्द होना कि व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठ रहा हो। 10वां सिम्टम है दाहिनी तरफ लेटने पर लक्षण का बढ़ जाना। 9th रेमेडी है सेपिया। सामान्य नाम है इनकी जूस ऑफ कैटल फिश। इसके सिम्टम्स है पहला है सांस लेने में दिक्कत होना खासकर चलते समय। दूसरा सिम्टम है रात के समय लक्षण बिगड़ जाना। तीसरा सिम्टम है छाती की दाहिनी तरफ पीठ पर और कंधे की निचली तरफ टांके लगने जैसा चुभने वाला दर्द होना। चौथा सिम्टम है छाती में बलगम जमने के कारण भारीपन महसूस होना। 5वां सिम्टम है हिलने डुलने पर छाती का दर्द बढ़ जाना। और 6वां सिम्टम है छाती में खुजली गुदगुदी और ऐंठन महसूस होना। 7वां सिम्टम है सांस लेते समय छाती में चुभने वाला दर्द उठना। 8वां सिम्टम है लगातार अनियमित दिल की धड़कन होना। 9वां सिम्टम है लगातार ऐसा महसूस होना जैसे पेट में कोई गांठ मौजूद हो। 10वां सिम्टम है मतली और उल्टी के लक्षण लगातार महसूस होना। 11वां सिम्टम है व्यक्ति अपने आप को दुखी, डिप्रेस और बेचैनी महसूस होना। 12वां सिम्टम है अकेले रहने का डर और आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता होना। 13वां सिम्टम है आत्मविश्वास की कमी होना जिसके कारण लिखने बोलने में गलती होना। अब बात करते हैं होम्योपैथी में छाती के दर्द के लिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए। इन दवाओं को लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कुछ न खाए या पिए जिनसे दवाओं के असर पर कम प्रभाव पड़ता है। आपकी जीवन शैली भी इन दवाओं को प्रभावित कर सकती है। शारीरिक तौर पर फिट और मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहने के लिए नियमित तौर पर व्यायाम अवश्य करें। अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें और पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। अगर आपकी समस्या लंबे समय से चल रही है तो इसके सारे लक्षणों को कहीं लिख ले। किसी भी बीमारी में व्यक्ति के लिए पर्याप्त आराम करना बेहद ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें सीधी धूप और तेज सुगंध वाले पदार्थों से दूर रखें क्योंकि ऐसे पदार्थ दवा के असर को प्रभावित कर सकते हैं। आपके खान पान की काफ़ी चीज़ें इन दवाओं के प्रभाव को बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी, जड़ी बूटी वाली चाय, शराब और फ्लेवर वाली चॉकलेट, औषधि वाली टूथपेस्ट या माउथ वॉश, तेज मसाला वाला खाना या सॉस, आइसक्रीम जैसे ठंड व जमे खाद्य पदार्थ, सूप में कच्ची सब्जियां या खाने में जड़ी बूटियाँ, अजवाइन, अजमोद, बासा चीज़ और मीट। सुस्ती और आलस वाली जीवन शैली न अपनाएं। बात करते हैं छाती में दर्द के होम्योपैथिक इलाज के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। होम्योपैथिक दवाओं को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, इसलिए आज तक इनका कोई दुष्प्रभाव या उन्हें लेने का कोई जोखिम कारक सामने नहीं आया है। हालांकि ये दवाएं बिना डॉक्टर से बात किए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि
होम्योपैथिक में दवाओं को व्यक्ति के लक्षण के आधार पर चुना जाता है। इन दवाओं को लेने से पहले डॉक्टर रोगी से जुड़े हर पहलू का अच्छे से परीक्षण व अवलोकन करते हैं और उसी आधार पर रोगी को दवा दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।